राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके परिवार प्रद्योत गुरुकुल में। सबसे पहले आपको फिर से एक बार अवसर मिला है, आप सबके सहयोग से आपका परिवार आज हो गया 7K प्लस, अर्थात आज हम सबका परिवार, आज हमारा परिवार 7,000 से अधिक सदस्यों वाला हो गया है। आपका स्नेह, आपका दुलार, आपका प्रेम, चैनल के प्रति आपका सहयोग लगातार हमें मिल रहा है और हम भी आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ हम रोज़ आपको एक वीडियो उपलब्ध कराते हैं। तो आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर, जो आपके द्वारा कई बार कमेंट किए गए कि एक वीडियो सर बनाई जाए ट्रिक के आधार पर अष्टछाप के कवि। जी हाँ, तो अष्टछाप के कवियों से प्रश्न जरूर बनता है परीक्षा में, और एक प्रश्न कम से कम आता है अष्टछाप के कवियों से। तो आज हम अष्टछाप के कवियों को ट्रिक से याद करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य भी ट्रिक से याद करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देखेंगे। तो आपका पुनः पुनः दिल से आभार है, दिल से आपको शुभकामनाएं, दिल से आपको बधाई। आपका परिवार लगातार बढ़ रहा है, खुशी हो रही है। जब किसी का परिवार बढ़ता है तो सबको खुशी होती है, हमें भी हो रही है, आपको भी हो रही होगी। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए, आप अपने परिवार को यूं ही बढ़ाते रहिए, फलते फूलते रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। प्रद्योत गुरुकुल परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं कि आपका परिवार 7,000 सदस्यों वाला हो गया है, अर्थात आज 7,000 से अधिक सदस्य प्रद्योत गुरुकुल में सम्मिलित हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि ट्रिक से, अष्टछाप के कवि हम पढ़ेंगे ट्रिक से एवं इम्पोर्टेंट तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में आते हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठलनाथ, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता के 84 शिष्यों में से 4 सदस्य या 4 शिष्य चुनकर और अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्य चुने जो उत्तम उत्तम शिष्य थे। ऐसे 8 सदस्य चुनकर गोवर्धन में श्रीनाथ जी का जो मंदिर था उसमें पूजा और अष्टयाम, जो 8 प्रहर, 8 प्रहर पूजा आदि का कार्य था, उन सभी सखाओं को सौंपा और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद की छाप दी, इसलिए नाम पड़ा अष्टछाप। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी और अष्टछाप में जो 8 कवि थे एकदम मित्रता भाव से कार्य करते थे, तो उन्हें अष्टसखा कहा गया था और इन सब की भक्ति भी सख्य भाव की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संस्थापक कौन थे, हमने चर्चा कर ली, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी। ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र पुष्टमार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य, इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी अष्टमार्ग के, विट्ठलनाथ जी क्या थे, अष्टछाप के संस्थापक थे। स्थापना कब हुई, 1565 ईस्वी में। कई बार पूछा जाता है, तो स्थापना अष्टछाप की 1565 में हुई। इसका अन्य नाम क्या है, अष्टसखा। क्या नाम है अन्य नाम, अष्टसखा। और कवि संख्या इसमें कितनी है, 8। कवि संख्या कितनी है, 8। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं। ठीक है, और यही हम आपको एक और बता दें, नागरीदास को 9वां कवि कहा है मिश्र बंधुओं ने, अष्टछाप का 9वां कवि। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, याद रखना। चलो अष्टछाप के कवियों का परिचय। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। ठीक है, कुल टोटल वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या कितनी थी, 84। याद रखेंगे, वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 चयनित किए गए। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के शिष्यों की संख्या थी 252। कितनी थी, 252। और 252 में से कितने चयनित किए, 4, अर्थात 4 इधर से 4 इधर से। चारों क्रम से यहाँ लिखे हुए हैं, आपको वैसे भी याद होंगे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और इधर क्या है, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। लेकिन हम ट्रिक से याद करेंगे, बहुत आसान ट्रिक से। पहले कुंभनदास, ठीक, जमुनावतऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। दूसरे सूरदास से ही उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। परमानंद दास कन्नौज उत्तर प्रदेश। कृष्णदास
चिलोतरा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गोविंद स्वामी भरतपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। छीत स्वामी मथुरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। और चतुर्भुज दास जमुना बताऊ स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये वल्लभाचार्य के जो सबसे बड़े शिष्य थे, उम्र में सबसे बड़े थे जो कुंभन दास, उनके ये पुत्र थे चतुर्भुज दास। ठीक है, कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास। ये सबसे उम्र में बड़े थे और नंददास उम्र में सबसे छोटे थे। तो ये उम्र के हिसाब से क्रमानुसार 8 कवि लगाए हैं हमने। ठीक है, अब आइए ट्रिक देखते हैं जिसका आपको बहुत देर से इंतजार है, अष्टछाप के कवियों की ट्रिक। ठीक है, आओ देखते हैं। पहला जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, 2 साल पहले ट्रिक हमने तैयार की थी, आज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। कुंभन सूर परम कृष्ण। ट्रिक क्या है? कुंभन, कुंभन या कुंभ भी कह सकते हो, कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभ सूर परम कृष्ण। बस इतना आपको याद करना है, न हटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभ सूर परम कृष्ण, ये है ट्रिक। कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभ से कुंभन दास, कुंभ से क्या है? कुंभन दास, कुंभ से कुंभन दास। ठीक, ये देखो। और सूर से सूरदास, परम से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्णदास। ठीक है, कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभ सूर परम कृष्ण। 2 बार 3 बार उच्चारित करो, कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभ सूर परम कृष्ण, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, इधर के जो शिष्य हैं इनकी भी ट्रिक देखते हैं। आओ, जो शिष्य किनके हैं? विट्ठलनाथ के। विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य उन्होंने स्वयं आशीर्वाद देके इसमें सम्मिलित किए थे अष्टछाप में। ये भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे, सभी मिलके पूजा पाठ करते थे, सारे कार्य करते थे अष्टयाम में, आठों पहर काम करते थे। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका ट्रिक। यदि क्रम से याद करो तो क्रम से अलग याद कर लेंगे, क्रमानुसार याद करने के लिए ट्रिक है। गोछी चतुर्नंद, गोछी चतुर्नंद। यदि क्रम से याद करोगे आप तो इस ट्रिक से याद कर लो। ठीक, जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं हैं वहाँ क्रम पूछा जाता है, इसलिए दोनों ट्रिक हमने आपको क्रम से दी हैं। गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, चतुर से चतुर्भुज दास और नंद से नंददास, ये सबसे छोटे थे। तो ये क्रमानुसार आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गए होंगे। और यदि बिना क्रम के याद करना चाहो तो दूसरी ट्रिक आप बहुत छोटी, नच गोछी, बहुत छोटी ट्रिक है। ठीक, क्या? नच गोछी, न से नंददास, न से नंददास, च से चतुर्भुज दास, च से क्या होगा? चतुर्भुज दास। ठीक, गो से गोविंद स्वामी, गो से गोविंद स्वामी, गो से क्या होगा? गोविंद स्वामी। ठीक, और छी से छीत स्वामी, छी से छीत स्वामी। ये हो गए 4। ठीक, अब बिना क्रम के याद करने हैं तो आप ऐसे याद कर लो, नच गोछी, नच गोछी, नच गोछी, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। और क्रम से याद करना है तो आप इससे कर सकते हो, गोछी चतुर्नंद। ठीक है, और आगे महत्वपूर्ण तथ्य, मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप के 9वां कवि कहा है नागरी दास को। ठीक, ये हमने पहले आपको बता दिया है। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़े कौन थे? सबसे बड़े और प्रथम अष्टछाप के प्रथम कवि, ठीक है, कौन थे? कुंभन दास। कुंभन दास का नाम आते ही आपको एक पंक्ति तो याद आ ही जानी चाहिए। कौन सी? जब अकबर ने कुंभन दास को बुलाया सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, तो उन्होंने क्या कहा?
पैरों से चल के गए, उनकी चप्पल टूट गई, तो फिर बाद में लौट के क्या कहा, आपको याद होनी चाहिए। याद होगी कमेंट बॉक्स में आप पंक्ति लिख कर भेजें, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्या कहा था कुंभन दास ने, और नहीं याद होगी तो फिर हम आगे, हालांकि हम आपको एक बार बता भी चुके हैं वो पंक्ति। सबसे कनिष्ठ कौन है? नंददास। कनिष्ठ का मतलब छोटे। पिता और पुत्र कौन कौन है? पिता, ये भी हमने आपको बता दिया है, कुंभन दास पिता हैं और चतुर्भुज दास इनके पुत्र हैं, ठीक है। काव्य सौष्ठव साहित्य रचना में सर्वोपरि कौन है? सूरदास। पूरे अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि कवि माने गए हैं सूरदास, ठीक है, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से। और सूरदास के बाद दूसरा स्थान है नंददास का। दूसरा स्थान किनका है? नंददास का। ऐतिहासिक दृष्टि से, व्यवस्था संचालन की दृष्टि से और अधिकारी जो कहलाते थे अष्टछाप के अधिकारी, वो थे कृष्णदास। ये कृष्णदास, इन्होंने पता है अंत में आकर जब इन्हें पूरे मंदिर का अधिकारी बना दिया गया तो सूरदास से इनकी नहीं बनी, और कहा जाता है कि सूरदास अंतिम समय में मंदिर छोड़कर चले गए थे, इनसे विवाद होता था जिसके कारण, इनके कारण, ठीक है। तो ये कृष्णदास। अगला है, ये सारे ही कवि कृष्ण भक्ति कवि हैं। कृष्ण लीला इन्होंने की है, कृष्ण लीला का वर्णन किया है। ब्रज भाषा में इन्होंने कविता की है सबने। ब्रज भाषा के सबसे धनी कवि माने जाते हैं सूरदास जी। सूरदास के उपरांत वात्सल्य रस का चित्रण, अच्छा चित्रण किया है परमानंद दास ने। सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, ठीक है। वात्सल्य का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। लेकिन सूरदास के बाद अष्टछाप के कवियों में परमानंद दास ने बाल लीलाओं का वर्णन किया है। उद्दंड क्षीत स्वामी बहुत उद्दंड थे, ठीक है। परमानंद दास, परमानंद के पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन बेहोश पड़े रहे थे, कई दिन तक बेहोश पड़े रहे थे। कौन? वल्लभाचार्य। किनके पद सुनकर? परमानंद के, ठीक है। अगला है कवि संगीतज्ञ गवैये, कौन थे? गोविंद स्वामी, बहुत अच्छे गवैया थे, बहुत अच्छा गाते थे। जड़िया कवि किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अष्टछाप के किस कवि को जड़िया कहा जाता है, या सामान्य प्रश्न भी आता है, जड़िया कवि किसे कहा जाता है? तो नंददास को। रास पंचाध्यायी के लिए कहा जाता है, और रास पंचाध्यायी में जो शब्द सौष्ठव है उसके कारण इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है, ठीक है। आगे, राजस्थान के एकमात्र कवि कौन है? गोविंद स्वामी, ठीक है। महावन में जो कदमखंडी स्थान पर रहते थे वो थे गोविंद स्वामी। तो अष्टछाप से संबंधित परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताए। अष्टछाप के कवियों की एक आसान ट्रिक बताई, और एक प्रश्न आपके लिए दिया है कि कुंभन दास की कौन सी पंक्ति है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो वो पंक्ति आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और आप सबके प्यार दुलार के लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, और हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और आप भी अपनी परीक्षा के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए लगातार परिश्रम करते रहिए। ऐसी शुभकामनाएं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको जल्द से जल्द नौकरी मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शुभ हो।